तो बोलो जी तुमको सर। कितना बार बोले कि तुम ऑफिस में आके बैठो, तुमसे बात करना है, और तुम इधर से उधर निकल जाता है था। तुमको समझ में नहीं आता है? हेलो। हाँ, आ गया है। हाँ हाँ, आ गया है, आ गया है। ठीक। किताब तुम्हारे पास कौन कौन नहीं है? बोलो, हेलो। जी सर बोलिए। किताब कौन कौन नहीं है तुम्हारे पास? ले लिए सर पूरा किताब। पता है तुमको ना कौन कौन नहीं है? यस सर। तो मिहिर को लिस्ट बना करके और पापा को भिजवा दो। फिर वो किताब का पैसा भेज देंगे, तुम किताब ले लेना। ले पापा को लिए नहीं हैं पता है सर। क्या करा है? किताब ले लिए हैं। अच्छा, किताब ले लिया। और कितना बजे तक पढ़ता है घर पर? 9 बजे तक। 9 बजे तक? 10 बजे यस तक सर। ना पढ़ना है, 10 बजे तक पढ़ता है रोज? यस सर। चलो बताओ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। हाँ। वैसी संख्या जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो, वेरी गुड। और जो है, 5 का व्युत्पर गुणज प्रतिलोम क्या होगा? 5 का गुणज प्रतिलोम। नहीं आता है? 1/5। चलो, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, बता पाओगे उदाहरण से? 2 + 5 का क्रम विनिमय क्या होगा? पढ़ेगा घर पर तब ना। 2 + 5 क्रम विनिमय, क्रम का मतलब पता है ना? 1 2 3 क्रम हो गया। अब विनिमय का तो बदल देना, बदल दो। 2 + 5 का वैल्यू बोलो क्या होगा? 2 + 5 का वैल्यू बोलो। 2 + 5 का मान क्या होगा, क्या होगा? आवाज आ रहा है? हाँ। 2 + 5 का वैल्यू बोलो। 5 + 2। हाँ, 5 + 2। एक क्रम बदल गया तो क्रम विनिमय हो गया। ठीक है। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है मैथ में? बहुपद। बहुपद। बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग आता है? यस सर। ठीक है। ये बताओ, x⁻³ में x को बेस बोलते हैं, बेस, और 3 को क्या बोलेंगे? क्या सर? x⁻³ में x को बेस बोलते हैं ना, आधार। बेस होता आधार। तो 3 को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं x⁻³ तो 3 को पावर बोलेंगे। क्वेश्चन में ही आंसर है। चलो, समास किसे कहते हैं? ये 1 क्लास के बच्चा को याद है समास। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकास पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, वेरी गुड। संधि के पांचों स्वर संधि। संधि के 3 भेद होता है। स्वर संधि, व्यंजन स्वर। संधि, विसर्ग संधि। स्वर जी संधि के सर। पांचों भेद का नाम बोलो। दीर्घ। हाँ अयान। हाँ याटी। हाँ दीर्घ संधि। दीर्घ हाँ। संधि। हाँ, जो जो अयान पढ़ा है उसको याटी। रिवाइज करोगे, ठीक है। और ये बताओ, टेंस पढ़ाई हो गया पूरा? यस सर। फेयर किया है? यस सर। फ्यूचर टेंस के तीनों भेद के चारों भेद का नाम बोलो। सिंगुलर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा। अब प्रेजेंट टेंस का बोलो, प्रेजेंट टेंस जिसका याद है, प्रेजेंट टेंस का ही बोलो। चारों भेद का नाम।
चलो, वह पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, बेटा सा बताओ। क्या सर? वह एक किताब पढ़ता है। वह एक किताब पढ़ता है। ही इज रीड ए बुक। नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पढ़ा है ना, कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? पता है, सब्जेक्ट प्लस नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बोलो। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। टीचर पढ़ाए होंगे ना? यस सर। तो उसको उसी दिन याद करोगे तब ना याद रहेगा, फिर रिवाइज करोगे। ये रीड से बुक V5 लगेगा। चलो, ईट, ईट का वर्ब करो बोलो तो। EAT, ईट मतलब खाना। इसका वर्ब करो बोलो। ईट के बाद V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा? बोलो। ईट हाँ। एट हाँ। इस। नहीं, ईट, एट, ईटेन। तीन वर्ब ग्रुप होता है जिसको याद करना था। 50 वर्ब को याद करना था, याद किया है? नहीं किया है? बोलो। ना याद। सर। तो संडे को, आज कौन दिन हो गया? आज थर्सडे हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन टाइम है। ग्रामर के किताब से 20 वर्ब ग्रुप याद करके रखोगे, संडे को सुनेंगे, हो जाएगा। आप याद हो मेहनत गया। करो। तुम्हारे पापा कितना मेहनत से तुमको पढ़ाते हैं? मेहनत करते कि नहीं करते हैं तुम्हारे पापा? पढ़ते हैं सर। तब तक तुमको भी पढ़ना चाहिए ना। वो मेहनत करते तुम्हारे पढ़ाई के लिए, अब तुम अभी पढ़ोगे नहीं। 10 साल के बाद उनका एज वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? पढ़ जाएगा। तो जितना आज काम करते हैं 10 साल बाद कर पाएंगे उतना? नहीं सर। तब तुम उस लायक बनोगे तब ना, कि 10 साल के बाद अब उनको काम नहीं करना पड़े, नहीं तो फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, मेहनत करो। तुम पढ़ेगा तो स्कूल का भी नाम होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सब लोग चाहेगा तुमको पढ़ाना। टीचर भी चाहेगा पढ़ाना, हम भी चाहेंगे पढ़ाना। तुम्हारे माता पिता तो पढ़ा ही रहे हैं। इसीलिए 10 बजे रात तक रोज पढ़ो ईमानदारी से। जितना पढ़ाई हो उतना, तो जैसे आज जो पढ़ाई होगा उसको तो पढ़ना ही है। पीछे का जो चीज छूटा हुआ है, फेयर जो किए, कम से कम फेयर वाला सभी चीज याद रहना चाहिए। तो पीछे का जो फेयर किए हो उसको कंठस्थ करो पूरा, हो जाएगा। यस सर। हाँ, पूरा इस मई मंथ में हिंदी व्याकरण का फेयर, इंग्लिश ग्रामर का फेयर, और मैथ के फार्मूला का फेयर, और वर्ड मीनिंग, और जो अभी पढ़ाई हो रहा है उसको, 5 चीजें को माइंड में रखो कि हमको पूरा याद रखना है। और टीचर जब बुलाए, चाहे हम जब बुलाएं, तो ये नहीं कि इधर से इधर चले जाओ। आकर के मिलो। कोई तुम्हें मारे पीटेगा थोड़े, तुमको समझाएगा। समझा? यस सर। कोई समझाने के लिए बुलाता है तो समझो उसको, उस अवसर को खो नहीं। तो हम आशा करें कि तुम पढ़ेगा बढ़िया से। बोलो जल्दी। क्या सर? हम आशा रखें कि अब तुम पढ़ेगा बढ़िया से, सब चीज पूरा कर लेगा पीछे का भी। यस सर। चलो यस ठीक है। सर। ठीक है, चलो जाओ क्लास में जाओ। 1 मिनट अंकित को, 1 मिनट, अंकित को 1 मिनट बोलो तो। अंकित को 1 मिनट और बोलो तो। 1 मिनट और। 1 सेकेंड के लिए आओ ना। प्रणाम करके आता है घर से माता पिता को, जो भी है घर पर? यस सर। अंकित, अंकित यस सर। प्रणाम करता है? यस सर। हाँ, रोज प्रणाम करके आना है। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ तुम जाओ।